Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now today we discuss about the harmful microorganisms. कल हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स में जो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. आज हम करेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो Some microorganisms cause diseases in human being, plant and animals. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, बीमारियां होती हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ठीक है, तो वो होते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं. ओके, अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. ओके, ये भी अब क्वेश्चन स्टार्ट है कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. ओके, नाउ फर्स्ट अब आज हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस इन ह्यूमंस के बारे में. डिजीज इन ह्यूमंस. डिजीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. जो ह्यूमन में डिजीज होती हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज. फर्स्ट इज कंजेनिटल एंड सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीज. क्लियर? पहले हम किया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज होती है, और ये डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. अब ह्यूमंस में जो डिजीज होती हैं उनको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया, टाइप में डिवाइड किया गया है. दैट इज कंजेनिटल डिजीज एंड सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीज. नाउ नेक्स्ट, कंजेनिटल डिजीज. अब कंजेनिटल डिजीज कौन सी होती है? कंजेनिटल डिजीज अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इन ह्यूमन. जो डिजीज ह्यूमंस में जन्मजात से होती है. कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज होती हैं जो पेट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है पेट में. प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये हो जाती है डिजीज़. और कुछ डिजीज जो जन्मजात, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ ही वो डिजीज़ लेके ही आता है अपने साथ. जो डिजीज़ जन्मजात होती है या प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चा अंदर होता है तब भी हो जाती है, वो कंजेनिटल डिजीज होती है जो जन्मजात होती है. ओके, कंजेनिटल डिजीज अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इन ह्यूमन. जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पलना स्टार्ट होता है, चाहे प्रेगनेंसी के टाइम या जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो डिजीज़ साथ लेके आता है. जो डिजीज़ जन्मजात होती है उसको कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज़. अब एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती है? डिवेल्प आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद. अब कंजेनिटल हमने क्या किया था, जो बच्चे के पास जन्मजात जब बच्चा पैदा होता है तब उसको होती ही है, वो कह लो कि अपने साथ लेके आता है, वो कंजेनिटल डिजीज होती है. जैसे कि कंजेनिटल डिजीज में जैसे होता है ना, कुछ बच्चे में डिसेबिलिटीज आ जाती है, किसी के हाथ में, किसी के पाँव में, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे हैंडीकैप्ड की प्रॉब्लम आती है. जो प्रॉब्लम्स हमें बच्चा अपने साथ लेके ही आता है, पैदा होता है लेके, वो कंजेनिटल डिजीज होती है. और एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो जन्म होने के बाद होती है. जब बच्चा दुनिया में आ गया तो उसके बाद जो उसको डिजीज हो रही है वो एक्वायर्ड डिजीज होती है. एक्वायर्ड डिजीज डिवेल्प आफ्टर बर्थ. They are not transferred from the parent to offspring. इसका मीनिंग क्या है? ये वाली जो डिजीज होती है अपने पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आती. ऑफस्प्रिंग मतलब जब बच्चा अंदर पल रहा है, जैसे मदर को कोई अगर डिजीज है तो वो बच्चे तक नहीं पहुंचेगी. वो एक्वायर्ड डिजीज होती है जो पेरेंट्स से बच्चों तक नहीं आती, चाहे मदर को है चाहे फादर को है. ओके, जो बच्चे पेरेंट्स से बच्चों तक नहीं आती वो एक्वायर्ड डिजीज होती है. ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज. अब एक्वायर्ड डिजीज को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक्वायर्ड डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अब ये टू टाइप्स की डिजीज है जो एक्वायर्ड डिजीज के अंदर है. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज. अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है?
communicable disease spread from an infected person to healthy person। अब communicable disease वो होती है जो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन, जो अच्छा भला पर्सन है, उस तक पहुंच जाती है, जो कन्वर्ट हो जाती है, स्प्रेड होती है बीमार इंसान से अच्छे भले इंसान तक, वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन बीमार है उससे हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, चली जाती है, तो वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो किनकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई। अब ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ओके, अब फिर से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, और एक इनकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इनके टाइप्स क्या है, सब ग्रुप क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स। अब ये 2 सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दैट इज कंटेंजियस एंड नेक्स्ट इज नॉन कंटेंजियस डिजीज। ओके, सबसे पहले आते हैं कंटेंजियस डिसीज। अब ये डिसीज कौन सी होती है? कंटेंजियस डिसीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसे टच करने से, किस करने से, तो ये डिसीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है वो होती है कंटेंजियस डिसीज। फर्स्ट इज चिकन पॉक्स। अब देखो, जब चिकन पॉक्स होता है तो बोलते हैं घर से बाहर नहीं निकलता। अगर एक पर्सन को है तो वो बड़ी इजीली दूसरे पर्सन को भी हो जाता है, चाहे टच करने से, किस करने से। इसीलिए बोलते हैं जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसको अकेले में रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, ताकि वो दूसरे पर्सन को ना हो जाए। ओके, चिकन पॉक्स, मम्स, स्फेलिसिस एंड मीजल्स, ये सारे क्या है? जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिजीज हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, ये होती है कंटेंजियस डिसीज। अब नेक्स्ट क्या आता है? नॉन कंटेंजियस डिसीज। अब नॉन कंटेंजियस डिसीज स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जैसे ये ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे कि हवा की वजह से, ठीक है, या किसी और वेक्टर्स की वजह से जो डिजीज होती है उनको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, इंस्टेड ये स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे हवा से, ठीक है, हवा से या किसी और वेक्टर से जो डिजीज होती है वो नॉन कंटेंजियस डिसीज होती है। ओके, नॉन कंटेंजियस डिसीज स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन सी है? दैट इज टेटनस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड लास्ट इज मलेरिया। अब ये कौन सी डिसीज है? ये सारी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो होती है, दैट इज नॉन कंटेंजियस डिजीज। अब लास्ट में आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल क्या थी? जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक स्प्रेड होती है, वो होती है कम्युनिकेबल। अब नॉन मतलब नहीं हो गया, तो जो नहीं स्प्रेड होती तो वो कौन सी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब इसके नाम से ही क्लियर है, नॉन मतलब नो, नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती, जैसे कि माल फंक्शनिंग डिसीज। अब माल फंक्शनिंग डिजीज़ क्या होती है? माल फंक्शनिंग डिजीज़ होती है जो हमारे इंटरनल होती है, चाहे हमारे हार्ट में पेन हो रहा है या हमारे पेट दर्द हो रहा है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन आ गई या किडनी में इन्फेक्शन आ गई, तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रही है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकती। ओके, ये स्प्रेड नहीं होती। अब ये माल फंक्शनिंग डिजीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रही है। ओके, अब डिजीज़ ड्यू टू एजिंग, अब जब एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ जो डिजीज़
होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। लास्ट चीज़ एलर्जिक, जो एलर्जी की डिजीज़ होती है, जैसे किसी को फूल से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ये भी स्प्रेड नहीं होती। तो ये किसके अंडर आ रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आ रही है। ओके, अभी हमने आज क्या किया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में रीड किया है। उसकी डिसीज़ जो ह्यूमंस में है वो 2 टाइप्स में है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल जो जन्मजात होती है, एक्वायर्ड जो बर्थ होने के बाद बच्चा एक्वायर करता है इन्वायरमेंट से। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिसीज़, अब इसकी भी 2 टाइप्स है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो स्प्रेड होती है, बीमार पर्सन से अच्छे भले पर्सन तक चली जाती है, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब कम्युनिकेबल डिजीज के भी आगे 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिसीज हो रही है, और सेकंड इज नॉन डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, लाइक contaminated object like air या other vectors। लास्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है जो 1 पर्सन से सेकंड अदर पर्सन तक नहीं स्प्रेड होती। ओके, तो इसमें क्या आता है? माल फंक्शनिंग डिजीज। माल फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर है, तो ये स्प्रेड नहीं होगी, दैट इज़ माल फंक्शनिंग डिजीज। नेक्स्ट इज डिजीज ड्यू टू एजिंग, जो एज के साथ साथ हो जाती है, वो लास्ट एलर्जिक डिजीज। ओके, तो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी। अब इसके साथ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो चैप्टर है वो डन होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।